नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएन सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम आपको कक्षा अवलोकन रिपोर्ट इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कक्षा शिक्षण अवलोकन रिपोर्ट है। ये कक्षा शिक्षक अवलोकन रिपोर्ट। देखिए, कक्षा शिक्षक यानी कि कक्ष में जो टीचर पढ़ा रहा है उसका अवलोकन आप किस तरह करेंगे, उस पर एक रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आप जिस इंटर्नशिप विद्यालय में जाते हैं, जो आपको स्कूल मिला है, वहां आप स्वाभाविक है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कक्षा शिक्षक अवलोकन रिपोर्ट, देखिए यहाँ पर कक्षा अवलोकन रिपोर्ट के नाम से आ जाए या कक्षा शिक्षक अवलोकन रिपोर्ट, यानी कि आप उस विद्यालय के जो भी टीचर है, जो सरकारी टीचर हैं, उनका अवलोकन किस तरह करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में ये रिपोर्ट दी हुई है, तो जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपको इस क्लास में इस अवलोकन रिपोर्ट का PDF भी दिखाएंगे। आप क्या क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे, कौन हस्ताक्षर करेगा, कैसे हस्ताक्षर करेंगे, बिल्कुल शेयर कर दीजिए। शुरू करने जा रहे हैं हमारी ये आज की क्लास। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो कक्षा शिक्षक अवलोकन रिपोर्ट है, ये आपको इस तरह भरनी है। देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसको जूम कर लेता हूं मैं, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। फिर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कक्षा अवलोकन रिपोर्ट इस नाम से है, और मैंने आपको बता दिया कक्षा अवलोकन रिपोर्ट आ जाए या जो शिक्षक, देखिए फिर से आपको बता देता हूं, शिक्षक अवलोकन रिपोर्ट भी इसे कहते हैं। यहाँ पर हम जो स्कूल हमें मिला है वहां के टीचरों का अवलोकन किया जाता है। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि 6 डेज का हमारा अवलोकन होता है। प्रतिदिन हम अलग अलग 6 टीचरों का अवलोकन करते हैं। अब आप सोचेंगे, सर हमें 6 दिन के 6 टीचरों पर अवलोकन के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपको ये इंटर्नशिप का स्कूल मिला है, कई स्कूलों में आपको 2 टीचर मिलेंगे। मान लीजिए आपको 2 टीचर मिलते हैं, तो आप किस तरह अवलोकन करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको 6 दिन में 6 अवलोकन करने हैं। अब देखिए, आपके स्कूल में तो 2 ही टीचर हैं, तो यहाँ पर स्वाभाविक 6 अवलोकन करने, तो दोनों टीचरों के 3-3 अवलोकन आप कर लेंगे। मान लीजिए आपकी स्कूल में 4 टीचर हैं, तो यहाँ पर इसी अनुपात में हम यहाँ पर 6 के अनुपात में चारों टीचरों का डिवाइडेशन करते हुए हम अवलोकन कर सकते हैं। 4 में 1-1 का तो अवलोकन बराबर आ रहा है, और किसी 2 टीचरों का हम 2-2 अवलोकन कर देंगे। और दोस्तों, आप सभी को पता है विद्यालय में 6 विषय चलते हैं। 6 विषय विद्यालयों में अध्यापन करवाए जाते हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक है। तो इस तरह हम वहां पर स्कूल में 6 विषय वहां के टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है, हम जब इंटर्नशिप के लिए जाते तो आपने BEd DEd के दौरान जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार कैसे आपको वहां पर, देखिए चाहे आपकी हिंदी या अंग्रेजी है या हिंदी या इतिहास है, जो भी विषय है, जो टीचर वहां मौजूद है, जो पढ़ाता है, उसी का अवलोकन आपको यहाँ पर करना है। तो आपको कैसे क्या करना है, ये शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला कार्य दे रखा परिचयात्मक सूचना, विद्यालय का नाम। देखिए, सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप के लिए मिला है। इसके बाद शिक्षक का नाम, कौन से शिक्षक का नाम,
जिसका आप अवलोकन करेंगे। मैंने आपको अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है, ये विद्यालयों से रिलेटेड अवलोकन है। तो विद्यालय में जो कार्य शिक्षक है उनका अवलोकन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया हरिमोहन सैनी, ये सरकारी स्कूल का टीचर है, तो इसका मेरे द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। इसके बाद कौन सी कक्षा, जब मैंने ये अवलोकन किया तो उस समय ये जो हरिमोहन सैनी है ये टीचर है, ये कौन सी कक्षा को पढ़ा रहा था, तो मैंने वो कक्षा भी लिख दी, कक्षा 6 वर्ग ए। इसके बाद वो कौन सा प्रकरण पढ़ा रहा था उस दौरान जब मैंने अवलोकन किया, तो यहाँ पर प्रकरण लिख दिया संसार पुस्तक है, कक्षा 6 का ये टॉपिक है, ये उस समय पढ़ा रहा था। इसके बाद अवलोकन की दिनांक देखने, ये जो हरिमोहन सैनी अध्यापक है, जिस डेट को ये संसार पुस्तक है ये प्रकरण पढ़ा रहा था उस दिन दिनांक क्या थी, वो दिनांक आपको यहाँ पर लिख दी है, मैंने लिख दिया 30 मार्च। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया 6 दिन में 6 अवलोकन आपको करने हैं, तो आप प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर अवलोकन की दिनांक लिखेंगे। देखिए जैसे ही अवलोकन हमने 30 मार्च को किया, तो उसके बाद 31 मार्च को हमारा सेकंड अवलोकन होगा, फिर इसके बाद 1 अप्रैल को, इसके बाद 2 अप्रैल को, इस तरह हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में, यानी कि जो छुट्टियां हैं छुट्टियों में अवलोकन नहीं करते क्योंकि विद्यालय चला ही नहीं ना, तो यहाँ पर वर्किंग डे में हम इन अवलोकन की दिनांक आगे बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने लिखा अवलोकनकर्ता का नाम, अवलोकनकर्ता का नाम मतलब आपका नाम, आप वहां इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपका नाम आएगा अवलोकनकर्ता में। यहाँ पर मैंने लिख दिया दीपिका। इसके बाद मैंने विषय लिखा हिंदी, देखिए यहाँ पर प्रकरण लिखा संसार पुस्तक है, कक्षा 6 का टॉपिक है और ये हिंदी में है, तो विषय लिख दिया। आपको ये ऊपर वाली कार्यवाही इस तरह करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, विद्यार्थी शिक्षक जो ये बिंदु दिए हुए हैं उनके आधार पर उस टीचर का अवलोकन करेंगे। यहाँ पर देखिए आप सोच रहे होंगे कि अपने साथ जो भी इंटर्नशिप में विद्यार्थी है उनका अवलोकन करेंगे, ये नहीं है। मैंने पाठ पर्यवेक्षण जो आपको बताया था वहां पर अन्य विद्यार्थियों का अवलोकन किया जाता है, इसमें तो हम सरकारी विद्यालय में कार्यरत टीचर का अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचा, अभी मैं आपको इसकी पीडीएफ भी बता दूंगा। तो यदि नहीं तो कितने विलंब से। देखिए कई बार क्या होता है, जो सरकारी टीचर होते हैं समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आप वहां अवलोकन कर रहे हैं, तो कक्ष में जब टीचर का कालांश आया तो उस कालांश में टीचर समय पर पहुंचा नहीं पहुंचा, तो मैंने लिखा यस। शिक्षक विद्यालय कक्षा कालांश समय पर उपस्थित हुआ। कक्ष में जो भी विद्यालय का एक समय विभाग चक्र होता है और वहां पर जो टीचर होते हैं कालांशवार समय के अनुसार अपने अपने कालांश लेते रहते हैं। इसके बाद क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी, यदि नहीं तो किस प्रकार की, यस या नो। देखिए मैंने यस लिखा है, लेकिन मैंने एक टिप्पणी कर दी, शिक्षक ने डैमेज जींस पहन रखी थी। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमेशा टीचर होता है ना, सादा जीवन उच्च विचार रखता है, तो ये डैमेज पेंट जो अपने यहाँ गोडे पे से फटी रहती है, यहाँ से ऐसे डिजाइन वाले कपड़े टीचर नहीं पहनता, सादा जीवन उच्च विचार वो रखता है। तो मैंने उस दिन जो ये टीचर है ये डैमेज पेंट पहनकर आया था, अवलोकन किया जिस दिन, तो मैंने लिख दिया शिक्षक ने डैमेज जींस पहन रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट, क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की, बिल्कुल। पढ़ाने हेतु हम क्या करते हैं, पाठ योजना का निर्माण करते हैं एक दिन पहले। तो आप वहां देखेंगे कि टीचर ने एक योजना बनाई थी या नहीं। देखिए इस टीचर ने क्या किया था, एक योजना बनाई थी, हमने यस कर दिया है। इसके बाद कक्षा शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया, यानी कि कक्षा का शुरू करते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, बच्चों का हाल चाल जानते हैं। उसके बाद टीचर ने प्रस्तावना के प्रश्नों से कक्षा को स्टार्ट किया, प्रस्तावना प्रश्नों के वितरण से, ये मैंने लिखा है। इसके बाद क्या शिक्षक द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया गया, मैंने लिखा है यस। हाँ,
अब शिक्षक ने छात्रों को पुस्तक की प्रतिकृति दिखाई। देखिए दोस्तों, जब हम पाठ योजना का निर्माण करते उस समय भी मैंने आपको बताया कि बच्चों को दिखाने के लिए हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हमारा प्रकरण है संसार पुस्तक है। तो इस संसार पुस्तक के आधार पर उस टीचर ने क्या किया, बच्चों को पुस्तक की प्रतिकृति दिखाई कि ऐसा संसार होता है। एक संसार पुस्तक में समेट दिया गया है। इसके बाद कक्षा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी। बीच बीच में टीचर ने भी गतिविधि की या बच्चों से भी गतिविधि करवाई, यानी कि कुल मिलाकर बच्चे सक्रिय रहे। यस या नो? यहां पर यस, मैंने यह यस लिख दिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहां कहां कठिनाइयों का अनुभव किया गया। जब इस टीचर ने पूरी कक्षा में पढ़ाया तो उस समय बच्चे कहां कहां कठिनता का अनुभव कर रहे थे, मैंने लिखा। देखिए यहां पर आदर्श वाचन के समय काठिन्य निवारण और बोध प्रश्नों में कठिनता अनुभव की ये बच्चे अनुभव कर रहे थे, तो मैंने लिख दिया है, क्योंकि हम वास्तविक अवलोकन कर रहे हैं कि टीचर ने वास्तव में कैसा शिक्षण करवाया। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा कहां कहां कठिनाई का अनुभव किया गया, कठिनाइयों को निवारण किस प्रकार किया गया। देखिए, जब बच्चों में कठिनाइयां अनुभव हुई की तो टीचर ने क्या किया, शुद्धि संशोधन किया। किस पर? श्याम पट पर। और शब्दों का लेखन किया कि बच्चे व्याकरणिक दृष्टि से मजबूत हो सके। बोध प्रश्न हेतु उन प्रश्नों का रिपीटेशन किया, अर्थात अभ्यास कार्य करवाया। किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया? शिक्षक द्वारा सभी कठिनाइयों का निवारण किया गया। इसके बाद क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए गए? बिल्कुल, तभी तो समस्याओं का समाधान हुआ और टीचर को पता लगा कि कक्ष में जब मैंने पढ़ाया तो बच्चों को ये परेशानी हुई, ये समस्याएं, तो मैंने यस लिख दिया है। राइट। क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे? यस, बिल्कुल बच्चे सीख रहे थे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते, इसके नेक्स्ट पेज है। देखिए यहां पर नेक्स्ट पेज आपको वही जूम करके बता रहे हैं। यहां पर ये लीजिए। अब यहां पर देखिए, शुरू करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में श्याम पट का प्रयोग किस प्रकार हुआ? देखिए, अशुद्धि संशोधन के समय टीचर ने श्याम पट का प्रयोग किया, काठिन्य निवारण के समय किया, या कोई रेखा चित्र के निर्माण के समय भी श्याम पट का प्रयोग किया गया। इसके बाद सिखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? जैसे टीचर का उच्चारण है, या विषय पर अधिकार है, या आत्मविश्वास है, तो मैंने लिखा शिक्षक का उच्चारण कक्षा अनुरूप, अर्थात उसकी वाणी कक्षा के अनुरूप थी। विषय का पूर्ण ज्ञान उन्हें था और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर कक्ष में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समापन कैसे हुआ? यहाँ पर प्रस्तुत समस्या प्रस्तुत कर चिंतन के लिए अवसर देकर, या गृह कार्य प्रदत्त कर, या संपेक्षित करते हुए, या अकस्मात समाप्त। तो देखिए, हम जब कक्षा का समापन करते हैं तो यहाँ पर गृह कार्य प्रदान करते हैं। तो गृह कार्य प्रदान करके हम पाठ के प्रश्नों को याद करने संबंधी दिशा निर्देशों से कक्षा का समापन हुआ। इसके बाद कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन कौन सी गतिविधियां प्रभावी लगी, कारण सहित उल्लेख कीजिए। तो देखिए, उस दौरान शिक्षक द्वारा जो प्रस्तावना के प्रश्न पूछे गए, बच्चों को उदाहरण बताए गए, और टीचर द्वारा जो प्रश्न पूछने की कला थी वो बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पर ये प्रभावी गतिविधियां यहाँ लिख दी है। इसके बाद आपको शिक्षक के किन किन गुणों ने प्रभावित किया? जब आप टीचर का अवलोकन करें तो वहां उस टीचर के कौन कौन से गुणों ने आपको प्रभावित किया, ये लिखना है। मैंने शिक्षक द्वारा प्रेरणा युक्त हाव भाव, उनकी शिक्षण के प्रति कर्तव्य निष्ठा आदि मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने लिख दिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुस्तरीय शिक्षण विद्या को अपनाया गया, यस या नहीं? हाँ। क्या कक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी है? सक्षम का मतलब यहाँ पर देखिए दिव्यांग बालकों के विषय में कहा गया है, दिव्यांग बालक। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हाँ यस, सामान्य छात्रों के साथ साथ सक्षम विद्यार्थियों से पूछा गया। कई टीचर ऐसे होते हैं ना, ऐसे विद्यार्थियों से पूछते बेटा समझ में आया
नहीं आया तो यहां पर आपने लिखा, तो इस तरह आपको लिखना है। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की स्थानीय परिवेश के अनुभव को स्थान दिया गया। बिल्कुल अपने परिवेश से रिलेटेड, कक्षा कक्ष के परिवेश से रिलेटेड, और जैसे मेरा जैसा टीचर हो तो बार बार कक्षा के, अपने समाज के कई उदाहरण प्रस्तुत करता हो, तो यहाँ पर भी उस टीचर द्वारा मेरे ही जैसे प्रसंग प्रस्तुत किए गए, यानी कि बच्चों को सक्रिय रखा। इसके बाद शिक्षण में और क्या किया जा सकता था, गतिविधि उपयुक्त थी या नहीं, उसमें सुधार की आवश्यकता थी। देखिए मैंने लिखा तकनीकी संसाधनों का प्रयोग अपेक्षित है। इसके बाद हिंदी किट का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहां पर देखिए हम हिंदी विषय ले रहे। यदि आप गणित का अवलोकन करें, सामाजिक का अवलोकन करें, तो यहां पर आपको काटना है और विषय लिख देना है। मैंने यहां पर लिख दिया हिंदी। अब जैसे मान लीजिए मैं गणित का करता तो गणित लिख देता, रसायन का करता तो रसायन का प्रयोग किया गया। यस। इसके बाद कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हैं, शिक्षण के दौरान सुनाया गया प्रसंग छात्रों का ध्यान कक्षा कक्ष में लाने में कारगर रहा। देखिए कक्षा कक्ष में यदि टीचर द्वारा अच्छा प्रसंग सुनाया जाता है तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं और कक्षा कक्ष में ध्यान दे लेते हैं, या टीचर ने क्या किया, और झट से उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो कक्षा कक्ष में बच्चों का ध्यान लाने के लिए शिक्षक हरिमोहन सैनी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। इसके बाद देखिए प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षक, यानी कि ये साइन है स्कूल से रिलेटेड। स्कूल में जो विषय अध्यापक होता है वो साइन करेगा, या स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, प्रधानाध्यापक होता है, साइन करेंगे। हस्ताक्षर विद्यार्थी शिक्षक, तो यहाँ पर देखिए अवलोकनकर्ता में मैंने किसका नाम लिखा था, दीपिका का। तो यहाँ पर दीपिका ने, यानी कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपने टीचर का अवलोकन किया है, तो वहां पर आप उस टीचर के भी यहाँ साइन करवा सकते हैं, और इधर आप करेंगे या आपके साइन रहेंगे, आप यहाँ पर साइन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया, मैं पीडीएफ भी आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही शानदार, और मुझे लगता है आप सबकी ये समझ में आ भी गया होगा। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों पीडीएफ बताने जा रहा हूं, आप जरूर देखिएगा पीडीएफ। यहाँ पर देखिए पीडीएफ फोल्डर खोलते हैं, यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड हमारे डिजिटल पैनल का जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ, देखिए कक्षा शिक्षक अवलोकन रिपोर्ट, इस तरह देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ऐसे। तो अब ये देखिए मैं इसको ऊपर की ओर खींचता रहता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना भाई, जिससे आप अपनी जो भी इंटर्नशिप की डायरी है इससे रिलेटेड इसको आप आसानी के साथ भर सके। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये पीडीएफ है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी जो 6 दिन के 6 अवलोकन है ये भर सकते हैं। फिर से आपको ये एक बार फिर से मैंने रिपीट किया है, इसको छोटा बड़ा जैसा भी आप लेना चाहो हर तरीके से मैं एक पेज का एक में भी कर देता हूं, जिससे आप ये देखिए ये पूरा अवलोकन एक पेज में है, फर्स्ट पेज, और ये सेकंड पेज, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही शानदार। देखिए ऐसे वीडियो में खूब बनाओ, लेकिन बहुत मेहनत होती है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे आवश्यक है। बिल्कुल क्लास को कितने लोगों ने लाइक किया, अपने अपने दोस्तों को शेयर किया, अभी पता लग जाएगा। तो जल्दी से लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। तो यहाँ पर वापस हम आते हैं हमारे उसी पर। देखिए तो यहाँ पर आपको आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, ये मैंने आपको कक्षा शिक्षक अवलोकन रिपोर्ट के बारे में बताया। बिल्कुल आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे जो भी इंटर्नशिप के फॉर्मेट है, डायरिया वो समझाए जाए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अंडर 15 दिन में आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास में हम आपसे फिर मिलने जा रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।